तमसं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रफलों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी हम लोग दसम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब भी भगवान पर कोई संकट आता, कभी शक्तासुर आया, कभी पूतना आई, तो इस तरह से जब भी किसी राक्षस का आक्रमण होता तो भगवान तो बच ही जाते, उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन नंद बाबा भगवान के इस रूप को नहीं समझ रहे थे, वो तो अपना बच्चा मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, और यही भगवान की माया है, मानना ही था उन्हें। तो वे सब मिल करके उनकी रक्षा का उपाय करते कि फिर कोई संकट ना आवे हमारे पुत्र पर। वो ब्राह्मणों को बुलाते, गोदान करते वगैरह, बहुत सा जो होता है उस समय लोक परंपरा में ये सब काम करते। तो ब्राह्मणों को बुलवाते, वेद पाठ करवाते, दान दक्षिणा देते, ये सब है। वे विशुद्ध ब्राह्मणों को बुलवाते। यहाँ शास्त्रों में जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा की जाती है वह जन्म पर आधारित नहीं है, वह कर्म पर आधारित है। हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसे हम लोग अच्छी तरह से जान लें, समझ लें कि हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं है। जैसे कोई ब्राह्मण को हम बुलवाते हैं तो ब्राह्मण का पुत्र उसी के तरह योग्य हो यह कोई आवश्यक नहीं है। तो ब्राह्मण के पुत्र में अगर योग्यता नहीं है तो फिर उसे शास्त्रों में ब्राह्मण पुत्र कहा गया है। इस शब्द पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ब्राह्मण में और ब्राह्मण पुत्र में, क्षत्रिय में क्षत्रिय पुत्र में अंतर है। ब्राह्मण पुत्र का मतलब हो गया कि ब्राह्मण का उसमें कोई गुण नहीं है, वो केवल ब्राह्मण का बेटा है जो जन्म पर आधारित है। और उस तरह के ब्राह्मणों को वे नहीं बुलवाते थे नंद बाबा, कि जिसमें योग्यता हो चाहे नहीं हो, ब्राह्मण मान के चले। आज हम लोग यही काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं उनका इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। वे सीधे चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी है तो ब्राह्मण है ना, उससे लोग कोई लाभ नहीं मिलता है मनुष्य को। और इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है हमारे समाज में। वो ब्राह्मण का पुत्र है ना कि ब्राह्मण है, इस शास्त्रों में दिया गया इस शब्द पर गौर करना चाहिए। तो नंद बाबा विशुद्ध ब्राह्मणों को बुलवाते थे। जिस ब्राह्मण का समझिए एक तरह से कहे लोक भाषा में कि प्रमोशन वैष्णव में हो जाता है, तो उसको वो ब्राह्मण है, कर्म पर आधारित, न कि जन्म पर आधारित। तो इस तरह के ब्राह्मणों का लाभ हम आज भी ले सकते हैं, भले वे कम दिखाई दें, कम नजर आवें, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ऐसे शुभ अवसरों पर उस तरह के ब्राह्मण को बुलाएं। नहीं तो हम स्वयं ब्राह्मण हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने तो सबको ब्राह्मण कर दिया। जो ब्राह्मण वृत्ति का पालन करे, भागवत में भी आया है कि यस यल लक्षणम प्रोक्तम, ये शब्द है कि जिसका जो लक्षण हो कर्म का वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का जो कर्म है, अगर कोई भी करे वो ब्राह्मण है, जन्म उसका किसी भी जाति में हुआ हो। जो क्षत्रिय का कर्म करे वो क्षत्रिय है, जो शूद्र का कर्म करे वो शूद्र है, वैश्य का कर्म करे वो वैश्य है। तो इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है कि जन्म पर आधार का कोई महत्व नहीं है, कर्म के आधार का महत्व होता है। तो बाबा नंद जी ऐसे ही ब्राह्मणों को बुलवाते, वेद पाठ करवाते, शांति पाठ करवाते। अब ये राक्षस जो होते हैं, ये शास्त्रों में देवासुर संग्राम की चर्चा हर जगह है। ये राक्षस क्या है? राक्षस का जो फोटो दिखाया जाता है समझाने के लिए, वो महज समझाने की बात होती है। राक्षस प्रकृति होती है, आकृति नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसकी पहचान आकृति से नहीं होती है। राक्षस हम लोगों का जैसा भी हो सकता है। आज तो एक से एक राक्षस हैं, सब देख रहे हैं। बड़े बड़े आतंकवादी
को अगर आधुनिक भाषा में राक्षस कहा जाए, प्राचीन भाषा में राक्षस कहा जाए, जिसे हम आज आतंकवादी कहते हैं, तो ये कहना एकदम सार्थक होगा। तो शास्त्रों में उसे ही राक्षस कहा गया, जितने इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हैं। तो यही, जबकि आकृति मनुष्य की है, हमारे आपकी जैसी आकृति है। तो केवल आकृति से कोई नहीं होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति विध्वंसकारी प्रकृति उसकी है, वो हिंसा में विश्वास करता है। इसे ही शास्त्रकारों ने राक्षस कह दिया, न कि राक्षस को 10 सिर होते हैं या सिर पर सिंह होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए कहा गया है। हमारे वेद जो होते हैं वो परोक्षवादी होते हैं। परोक्षवादी वेदो अयम बाला नाम मनुशासनम। जैसे बच्चों को समझाने के लिए माताएं कुछ भी कहती है उसे कि बच्चे बात समझ जाए। जैसे कोई बच्चा को कहे कोई माँ कि दूध पी लो, तो बच्चा नहीं समझता है दूध पीने का महत्व। लेकिन अगर माँ कहे कि तुम दूध पियो, तुम राजा बेटा बन जाओगे, राजा बन जाओगे, तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत लंबे हो जाओगे, बस वो समझ लेता है। लेकिन मतलब होता है कि बच्चा मेरा दूध पी ले, उस दूध की जो शक्ति है उसका लाभ उसको मिले, बस यही चीज़ है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि जो सत्प्रवृत्तियों का पोषण करे वह देवता है, और जो दुष्प्रवृत्तियों का पोषण करे वो राक्षस है। बस यही तो भेद है दोनों में। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं बाल रूप में। अब घुटनों के बल चलने लगे, घुटनों के बल चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े हुए और दोनों पैर पर खड़े हो गए, और एक से एक लीला भगवान ने वहाँ किया। और वहाँ की जो गोपियाँ थी वे अपने हर काम काज छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए प्रतिदिन आती थी। माँ यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में प्रतिदिन आती थी कि बिना भगवान के दर्शन का उन्हें चैन नहीं मिलता था। हम लोग तो केवल माला जपते हैं, समझते हैं कि बहुत बड़े भक्त हो गए। नहीं, मन में बसाइए भगवान को, ये भक्ति होती है। गोपियों के बारे में कहीं चर्चा नहीं है कि वो बैठकर माला जपती थी, लेकिन उसके तन मन में बसे रहते थे भगवान कृष्ण। एक क्षण भी उसके बिना उनका चित्त नहीं कहीं लगता था। प्रतिदिन माँ यशोदा के घर में आती और माँ यशोदा के लाला को देखती, अनेक प्रकार की वे लीलाएँ करते। कभी किसी बछड़े का दुम पकड़ लेते और बछड़ा भागता तो पीछे पीछे वे घिसटाते जाते। दोनों भाई राम मतलब बलराम जी, जिसे संकर्षण भी कहा जाता है, और कृष्ण जी एक से एक लीलाएँ करते हैं। कभी घुटनों के बल चलते, उनके पाँव में घुंघरू, बड़ी सुहानी आवाज़ आती, सांवला शरीर और रंग बिरंगे आभूषण शरीर पर, ये सब बरबस मन को मोह लेने वाला था। इस प्रकार से भगवान की लीलाएँ प्रतिदिन होती और गोपियाँ बिना देखे उन्हें चैन नहीं मिलता था। फिर आगे की लीलाओं का वर्णन आगे करते हैं। ओम